निष्कर्ष भारत की खास मुहिम, सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। निष्कर्ष भारत की खबरों का हो रहा है असर। जी हां, चाहे वो सड़क बनाने का मामला 35 साल से अधर में लटका हो या कब्रिस्तान की जमीन का विवादित मामला हो, निष्कर्ष भारत ने उन तमाम खबरों का निष्कर्ष निकाला और उसे नया एक आयाम दे दिया कि जो भी खबरें हमने दिखाई सटीक दिखाई और सरकार को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। तो यदि आपके पास भी है कोई ऐसी खबर तो निश्चित तौर पर हमें भेजें, क्योंकि निष्कर्ष भारत की मुहिम है कि सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। जी हां, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। प्रशांत किशोर का सत्याग्रह आश्रम गंगा के किनारे चल रहा है। जी हां, कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं आया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो यदि हम वो पिक्चर के गीत भी याद कर लें कि छोरा गंगा किनारे वाला, जी हां, प्रशांत किशोर गंगा के किनारे आश्रम में, वो भी सत्याग्रह आश्रम में बैठ रहे हैं। तमाम बिहार के, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, युवतियां हों, महिलाएं हों, आश्रम पहुंच रही हैं। वहां पर बिहार को कैसे बचाना है, बिहार को आगे कैसे ले जाना है, इसका मंत्र दिया जा रहा है। जी, और करीब करीब 1 करोड़ संस्थापक सदस्य जनसुराज के हैं, अब तो और ज्यादा हो गए हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि MBA के छात्र, IIT के छात्र भी प्रशांत किशोर के यहां पहुंचते हैं, 2 घंटा उनके साथ बैठते हैं और बिहार को कैसे बदला जाए कि जो दूसरे प्रदेशों में कि बिहारी है, जो ये तमगा लगा है, इससे निजात मिले। जी हां, कल IIT से लेके MBA के छात्र प्रशांत से मिलने पहुंचे थे और प्रशांत ने कहा कि मेरे से मिलके कुछ नहीं होगा, नेता बनने से कुछ नहीं होगा, प्रशांत किशोर की बड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। यदि बिहार को बदलना है तो इस जग में अपनी आहुति तो निश्चित तौर पर देनी होगी। सुनवाते हैं प्रशांत किशोर को। बड़ी बड़ी व्यवस्था को हटाया जा सकता है, नई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, देश नहीं सुधरा। इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। आप देखते हैं मिस्र में आंदोलन हुआ, इराक में आंदोलन हुआ, जहां भी आंदोलन हुआ है वहां उन आंदोलनों की ताकत से सत्ता को बदला जा सकता है। लेकिन नई व्यवस्था बनाने के लिए तो एक अपना सृजन का एक अपना काल है। इसलिए मेरा आंदोलनों में बहुत यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। ये BPSC वाले में इसलिए गए कि एक जगह कहीं वीडियो देखे कि छात्रों को, किसी एक लड़की को एक पुलिस वाला मार रहा है, उसके पेट पर जूता पहन के पैर रखा है। इसलिए लोगों ने कहा भैया कुछ तो बोलिए। अब जब एक बार उसमें शामिल हो गए हैं तो जो बन पड़ा है वो किए हैं। और एकमात्र थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि BPSC का फिर से री एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो तो कोर्ट को तय करना है। हम उनमें से हैं जो जानते हैं कि BPSC का री एग्जाम भी होगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो पोस्ट बिक गया है वो बिक गया है, चाहे एग्जाम 4 बार हो। एक फायदा ये हुआ कि पहली बार छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे को थोड़ी व्यापकता मिली है। समाज में एक चर्चा शुरू हुआ कि भाई कुछ गलत हो रहा है बच्चों के साथ, मतलब पेपर तो हर 2 महीना पर लीक होता है। और वो अभ्यर्थियों और छात्रों और यहां के प्रशासन के बीच का मामला है। पहली बार ये हुआ कि गांव देहात में चर्चा शुरू हुई कि भाई लड़कों के साथ गलत हो रहा है। इतना ही सफलता है और कोई सफलता नहीं है। अगर कोर्ट से हम लोग को राहत मिल भी जाए, फिर से एग्जाम हो भी जाए, तो हम दावे के साथ लिख कर आपको दे देते हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि जिसने नौकरी देने का सौदा किया है वो पीछे हटने वाला नहीं है। जो 1.5 करोड़ रुपया आपसे ले लिया, ऊपर पहुंचा दिया कि DSP हमको बनाना है आपको,
अब वो एग्जाम एक बार हो कि 4 बार वो पैसा ले लिया वापस नहीं करेगा। लेकिन इसको थोड़ी व्यापकता, पहले जो किसी ने अभी कहा कि छात्रों में बड़ी चर्चा है, छात्रों में चर्चा प्रशांत किशोर की नहीं है, छात्रों में चर्चा इस मुद्दे को लेकर है कि भाई हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जब यहां लाठी चली तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम यादव हो कि कुशवाहा हो, भूमिहार हो, बीजेपी के हो कि कांग्रेस के हो कि प्रशांत किशोर के साथी हो। लाठी जब चली तो सबको बेदर्दी से मारा गया। जब आपका पोस्ट बेचा जाता है तो कोई ये नहीं पूछता है कि पोस्ट पर किसको आना है, जो रुपया दिया उसी को हो गया। हम भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तब तो ये इन्होंने गलत कह दिया अजय जी ने। साइंस कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन नहीं किया, हम खाली 11वीं 12वीं 2 क्लास पढ़े हैं, तब इंटरमीडिएट होता था यहाँ। और साइंस कॉलेज में आना बड़ी प्रतिष्ठा का, उस समय प्रतिष्ठा का वो तगमा था। अगर आप 11वीं में साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो लोग जानते थे कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है। केवेंडिश में अगर लड़का केवेंडिश का खड़ा होकर कुछ पूछ रहा है तो लोग अच्छे अच्छे प्रोफेसर एच.सी. वर्मा को भी एक बार सोचना पड़ेगा, केवेंडिश के लड़के उनको भी पानी पिला देते थे। लेकिन अब साइंस कॉलेज की वो दशा नहीं है। इंटरमीडिएट तो हमको लगता है खत्म ही हो गया है। और जो लड़के आके कभी कभी मिलते हैं, कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा कि भैया हम केवेंडिश के छात्र हैं, और उनको देखते हैं तो दुख होता है कि ये केवेंडिश का छात्र नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड पूरा जो है वो नीचे कर दिया गया। तो कभी ज्ञान की भूमि थे, कभी नेतरहाट और साइंस कॉलेज पटना जंक्शन हॉस्टल से आईएएस बनाते थे। हम रोज कहते हैं, लोग कहता है बिहार से बड़ा आईएएस आईपीएस बनता है। मैं रोज कहता हूं बिहार में पढ़कर आईएएस आईपीएस बनने वालों की संख्या बहुत कम है। बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर मुंगेर से, मुजफ्फरपुर से, सहरसा से, बेतिया से वो लड़के नहीं बन रहे हैं। जो लड़के सहरसा से जाकर दिल्ली मुखर्जी नगर में परमानंद कॉलोनी में लॉज लेकर में पढ़ रहे हैं, वो आईएएस बन रहे हैं। लड़कों में ताकत तो है लेकिन व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको दिल्ली में जाकर वो साथ करना पड़ रहा है। तो अभी हम आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि हमको छात्र राजनीति में कुछ शुरुआत करने का रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि छात्रों को कैसे इकट्ठा किया जाए। बीपीएससी आंदोलन में भी छात्र की राजनीति छात्र नहीं कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले चला रहे हैं। लोग कह रहे भैया फलाना सर को बोल दीजिएगा ना तो 1000 लड़का इकट्ठा हो जाएगा। ये फलाना सर को बोल दीजिएगा, कोचिंग बंद करा देंगे तो 2000 लड़का चला आएगा। मतलब छात्रों की राजनीति वो कोचिंग संस्था कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा छात्रों का दोहन कर रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो पूरा नेटवर्क है पेपर लीक करने का, ये सुना आपने? सीधा और सरल तरीके से जवाब देते हैं प्रशांत किशोर। कोई स्पूनिंग नहीं होती कि ना आप खट चलिए देखते हैं, टिकट आपको देंगे हम जनसुराज का, कुछ नहीं। जो जितनी मेहनत करेगा, जो अपने क्षेत्र में पहचाना जाएगा, जनता जिसे कहेगी कि ना ये हमारे उम्मीदवार के काबिल हैं, उसी को उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन प्रशांत की इन योजनाओं का, प्रशांत जो सोच के चल रहे हैं, उसका बिहार की जनता कितना समर्थन करेगी ये तो वक्त बताएगा चुनाव के समय। लेकिन बिहार वासियों को धीरे धीरे ये समझ में निश्चित तौर पर आने लगा है कि एक लौ की किरण जो दिखाई दे रही है, शायद वो बिहार बदली। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।